सबसे बड़ा तथ्य लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों। और इसके बाद कोई हक नहीं बनता झूठे परमबीर सिंह को कमिश्नर की गद्दी पर बैठने की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने अर्नब गोस्वामी का मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर गुस्सा देखा। यह बात है 18 अक्टूबर 2020 की। इसके कुछ ही दिन पहले परमबीर सिंह ने अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए भयानक जालसाजी की है। अर्नब ने परमबीर सिंह, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था और पत्रकारिता के उच्च मापदंड स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री के लिए तू तड़ाक पर उतर आए थे। उनके इस योगदान के लिए पुरस्कृत करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दिया था। लेकिन कौन जानता था कि समय का चक्का इतनी जल्दी उल्टा घूम जाएगा और इतना घूम जाएगा कि इसे सुनने, समझने और समझाने में दिमाग घूम जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करवाने वाला मुंबई पुलिस का वो कमिश्नर गायब हो गया है। जी हां, गायब मतलब देश छोड़कर भाग गया है। परमबीर सिंह ने जिस गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस को वसूली के अड्डे में बदल देने के सनसनीखेज इल्जाम लगाए थे, वो बेरोजगार घर में बैठे हैं। उनकी कुर्सी जा चुकी है। सचिन वाजे नाम का जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने पहुंचा था, वो मुंबई की जेल में सड़ रहा है। मतलब जिन लोगों ने भी अर्नब गोस्वामी को सबक सिखाने में कोई भूमिका निभाई, वो सब तहस नहस हो चुके हैं। और अर्नब गोस्वामी आज भी रिपब्लिक टीवी पर पत्रकारिता की अलख जगाए हुए हैं। लेकिन सवाल है कि मुंबई पुलिस का इतना बड़ा कमिश्नर रहा अफसर भागा कैसे, भागा कहां और भगाया किसने? परमबीर सिंह कोई मामूली आदमी तो थे नहीं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया वाला केस आने के बाद उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी से हटा दिया गया था। उसी मामले में सचिन वाजे जेल की हवा खा रहा है। पहले मुंबई पुलिस सीआईडी ब्रांच ने इसकी जांच शुरू की और इसके बाद इसे एनआईए को सौंपना पड़ा था। और फिर परमबीर सिंह को होमगार्ड का डीजी बना दिया गया, मुंबई पुलिस के कमिश्नर से हटाकर। डीजी साहब बाद में हाईकोर्ट भी चले गए कि हुजूर, हमको मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। और हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था, कमाल करते हैं डीजी साहब, जिस पुलिस के आप इतने समय तक चीफ रहे उसी पर भरोसा नहीं है। यह कैसे संभव है? चुपचाप से जांच में सहयोग कीजिए। कहते हैं इसी के बाद से परमबीर सिंह उदास रहने लगे थे, जैसे उनका चमन उजड़ गया हो। जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई हुई थी तो वो 5 मई को चुपचाप छुट्टी पर चले गए कि हमारी तबीयत इन दिनों खराब रहती है। लोगों को लगा कि ये तो मामूली बात है, होता रहता है, अफसर छुट्टी पर जाते हैं। पता चला कि सिंह साहब चंडीगढ़ में आराम कर रहे हैं। लेकिन माथा तब ठनका मुंबई पुलिस का जब सीआईडी ने उन्हें समन भेजा कि आपने मुंबई पुलिस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उसकी जांच कर रहे केयू चांदीवाल आयोग के सामने हाजिर होइए। आयोग आपका बयान दर्ज करना चाहता है। लेकिन परमबीर सिंह पेश नहीं हुए। फिर समन भेजा गया, फिर पेश नहीं हुए। फिर समन भेजा गया, फिर पेश नहीं हुए। इसके बाद सीआईडी की टीम उनके पतों पर पहुंची और पता चला कि पंछी तो फुर हो चुका है। परमबीर सिंह का कुछ अता पता ही नहीं है। मतलब डीजी स्तर का, डायरेक्टर जनरल स्तर का एक पुलिस अधिकारी गायब हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने भी डीजी साहब को समन भेजा कि हुजूर आइए, तो आपकी कुंडली कंगालनी हमको। वो हाजिर नहीं हुए। नहीं हुए तो नहीं हुए। मई से लेकर अक्टूबर तक परमबीर सिंह का 6 महीने में कुछ पता नहीं चला कि कहां हैं, क्या कर रहे हैं, देश में हैं भी या नहीं हैं। आखिरकार महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को बयान जारी करना पड़ा कि लगता है हमारे सूबे के डीजी होमगार्ड और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर देश छोड़कर भाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि कायदे से कोई भी आईपीएस अधिकारी बिना सरकार को सूचित किए हुए भारत से बाहर नहीं जा सकता। यह नियम है। लेकिन लगता है कि परमबीर सिंह बिना सरकार से पूछे फरार हो गए हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने अपने ही एक डीजी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। पद से नहीं हटाया है,
लुकआउट सर्कुलर जारी किया है कि भाई साहब जहां भी छिप कर बैठे हो वहां से उन्हें खोज कर निकालिए। परमबीर सिंह के खिलाफ कोई 1-2 नहीं, पूरे 5 FIR दर्ज है अलग अलग मामलों में। इसके अलावा उन्होंने पुलिस पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे उस मामले में राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो की 2 खुली जांच अलग से चल रही है। खुली जांच का मतलब उसमें कोई भी अपना पक्ष रख सकता है, बयान दर्ज करा सकता है। दरअसल जब तक परमबीर सिंह अर्नब गोस्वामी पर ही केंद्रित थे तब तक उनकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, मजे से पुलिस कमिश्नर की गद्दी पर बैठे हुए थे मुंबई में। लेकिन फरवरी 2021 में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास जिलेटिन रॉड से भरी एक गाड़ी पाए जाने के बाद सब बदल गया। बाद में पता चला कि जिस सचिन वाजे ने अर्नब गोस्वामी को घर से घसीटते हुए निकाला था उसी सचिन वाजे ने पुलिस मुख्यालय में बैठकर यह सारा ड्रामा रचा था। इसके बाद सचिन वाजे तो पकड़ा ही गया। सवाल उठा कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को इतनी शाह कैसे मिली कि वो कमिश्नर तक को नजरअंदाज करने लगा था। मामला देश के सबसे अमीर आदमी की सुरक्षा से जुड़ा था। परमबीर सिंह को कमिश्नर की कुर्सी गंवानी पड़ी। अंगुली गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ भी उठी। इसका आधार बनी परमबीर सिंह की एक चिट्ठी। यह चिट्ठी उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। इसमें मुंबई के कोई 1750 बार यानी मैखानों से 40-50 करोड़ की वसूली भी शामिल थी। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि वसूली का यह सारा काम देशमुख सचिन वाजे के जरिए करवा रहे थे। गृह मंत्री से सीधी बातचीत होने के कारण असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे अपने इंस्पेक्टर तो क्या कमिश्नर तक को कुछ नहीं समझता था। यह आरोप इतना बड़ा था कि शरद पवार की तमाम कोशिशों के बावजूद उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख की कुर्सी नहीं बचा सके, मुख्यमंत्री होने के बावजूद, और उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सारा खेल खेलकर परमबीर सिंह एक दिन खुद ही उड़न छू हो जाएंगे। तो परमबीर सिंह गए कहां? खबर आ रही है कि डीजी साहब रूस के बहुत बड़े रसिया थे। एजेंसियों ने जांच शुरू की थी कि परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसमें दम कितना है और एंटीलिया वाले केस में उनको जानकारी कितनी थी, उनकी भूमिका क्या थी। लेकिन अब जांच इस बात पर पहुंच गई है कि परमबीर सिंह को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी गुमशुदगी की वजह से जांच की जमीन जरूर खिसक गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हमको फॉलो कर रहे हैं तब भी हमारे पेज पर जाइए और लाइक जरूर कीजिए पेज को। नमस्कार।